हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। बार्क जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आई थिंक सबको पता होगा मोस्टली, उसके अंडर कुछ वैकेंसीज हर साल निकलती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हर साल निकलती है। उसका नाम है OCES और DGFS। ये होते हैं आपके एकेडमिक प्रोग्राम। और इसका जो आपका आउटपुट है, मतलब जो सिलेक्शन है, वो एज अ होता है आपका ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर, वो भी रेगुलर पोस्ट में, वो भी बार्क पे। ओके। तो आज आपसे मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, किन किन कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो और सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मैं बता देता हूँ कि ये गेट और नॉन गेट दोनों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर गेट क्वालिफाई नहीं हो या फिर नहीं दिया है तो आप नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे नॉन गेट स्टूडेंट्स का भी हो जाता है इसमें। तो गेट वालों के लिए तो ये है कि आप दोनों चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। नॉन गेट वालों के ये है कि आप सिर्फ नॉन गेट के थ्रू ही जा सकते हो। तो नॉन गेट के लिए ये है कि आपको एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाता है बार्क। ओके, उसका भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में पहले जाके हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नो डाउट आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके आप पढ़ सकते हो जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है। सबसे पहले तो ये सारे कोर्स है। ओके, आपने अगर इंजीनियरिंग आपका ये सारे कोर्स में हुआ है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपका कुछ सब ब्रांचेस में हुआ है, जैसे कि पावर इंजीनियरिंग, यस पावर प्लांट, बाद में जैसे एरोनॉटिकल, एरोस्पेस वगैरह, यहाँ पे जो जो लिखे हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो आपको सिर्फ ये कोड वाले ही एलिजिबल होनी चाहिए या फिर आपकी ये ब्रांच होनी चाहिए। और एक अच्छी बात यह है गेट वालों के लिए कि 2020 वाले भी अप्लाई कर सकते हो और 21 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इसका जो है 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए आपके, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो आपका डी यस, ये पहला जो है वो है दोनों के लिए एप्लीकेशन, और जो दूसरा है जो है आपका DGFS के लिए, उसके लिए भी आपके क्या चाहिए, ये सारे कोड में चाहिए, मतलब लगभग लगभग सेम ही है। और एक चीज़, कंफर्मेशन ऑफ एमटेक या फिर केम इंजीनियरिंग, एमकेम इंजीनियरिंग एडमिशन शुड बी कम्युनिकेटेड बाय 3rd वीक ऑफ द नवंबर। तो ये चीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है और ये क्या होता है। ओके, एज लिमिट जो है 26 से 29 है और 31 है SC ST के लिए। ओके, एक बार आप वो देख लो। 500 रुपये फीस है जनरल OBC, और SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। उसके बाद में इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है कि 12 जुलाई से अप्लाई करो, 7 अगस्त तक आप भर सकते हो। ओके, 9 अगस्त तक आप फिलअप कर सकते हो पूरा। और जो नॉन गेट वालों के लिए या फिर गेट क्वालिफाई भी होते हैं जो एग्जाम देते हैं इसमें, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि उनका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आएगा या नहीं, तो उन सब लोगों की एग्जाम होती है 5 से 12 सितंबर के बीच में। और आपको 20 से 25 अगस्त में आपको स्लॉट दिए जाते हैं खुद सिलेक्ट करने को, तो आपको कब एग्जाम देना है। ओके, वो सेंटर्स भी बता देते हैं आपने जो सिलेक्ट किए हुए सिटी में, तो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। उसके बाद में लिस्ट आपकी आएगी 21 को। अभी ये जो लिस्ट है इसमें आपको गेट वाले भी दिखेंगे और जो इसमें क्वालिफाई होते हैं वो भी दिखेंगे। ओके, सो अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरव्यू स्लॉट का भी वो लोग 24 से 28 दे देंगे। इंटरव्यू 4 से 29 अक्टूबर के बीच में होता है, और फाइनल लिस्ट जो होती है वो होती है 2nd वीक ऑफ नवंबर 2021 में आएगी। उसके बाद में ये जो DGFS के जो एमटेक वगैरह होते हैं वो होता है 3rd वीक ऑफ नवंबर। उसके बाद में उसका भी लिस्ट आएगा 30 नवंबर को। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद में इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में एक बार आपको बता देता हूँ, ताकि जो भी मोस्टली नॉन गेट वाले या फिर गेट वाले भी एग्ज़ाम देते हैं, तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो सेम गेट का सिलेबस आएगा आपको। ओके, तो ऑल द क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम्स वो होता है, ईच करेक्ट आंसर आपको 3 मार्क्स और -1 होता है। बाकी आपका सिलेबस जो गेट का वही होता है। 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 120 मिनट में। ओके, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसके हिसाब से, जो भी आपका डिसिप्लिन है उसके हिसाब से आपको स्टडी करनी है। ओके, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका नोटिफिकेशन। तो अभी हम लोग नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। ओके, सबको अभी
दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेन चीज़ ये है कि ये होता क्या है, कैसे इसका प्रोग्राम्स जो एकेडमिक प्रोग्राम्स जैसे OCES और DGFS होता क्या है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्कीम हम लेते हैं वो है 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स। ओके, 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो एलिजिबल डिसिप्लिन जैसे कि सेम ही है जो भी डिसिप्लिन मैंने बताया। ओके, उसमें आपको ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर जो TSO होता है उसके लिए होता है। तो ये जो है is declare have completed the course successfully, successful TSOs will be posted in this particular डिफरेंट डिफरेंट जो DAE के यूनिट्स है बार के अंडर। ओके, उसमें आपको एज अ पोस्टिंग मिल जाएगी। ओके, तो जो 1 ईयर 1 ईयर आपका ओरिएंटेशन कोर्स है, ये आपका इसके लिए आपको एलिजिबल होना है, तो इसके लिए आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ओके, और इसको आपको क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, और आपको वो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए पूरा। इंटरव्यू जो होता है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, तो अगर आप क्लियर हो जाते हो तो आपको सीधा कौन सी पोस्ट दी जाती है, ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर, जिसको TSO करके बोला जाता है। और बाद में आप अगर फाइनली सिलेक्ट हो गए तो आपको 1 साल के बाद क्या करेंगे वो लोग, यहाँ पे अलग अलग DAEU के जो यूनिट्स है वहाँ पे आपको वो लोग पोस्टिंग कर देंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट थिंग ये है कि सेकंड, ओके, जो बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि DGFS के लिए क्या होता है। तो ये जो है ये फेलोशिप स्कीम है। तो ये फेलोशिप स्कीम किसको होता है, ये 2 इयर्स का। क्यों, क्योंकि जब भी आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो, ओके, तो आपको आप एलिजिबल हो, लेकिन एलिजिबल आप ऐसे ही नहीं होते हो। क्यों ऐसे ही नहीं होता है, क्योंकि आपको कुछ कॉलेजेस दिए हैं यहाँ पे। ओके, उन्हीं कॉलेजेस में अगर आप हो तो एलिजिबल हो उस फेलोशिप के लिए। लेकिन किस लिए, कौन से कॉलेज, आपके एमटेक या फिर एमकेएम के लिए। ओके, अगर आपने उस कॉलेज में ही एडमिशन्स लिए हैं तो आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल हो, आपको ये फेलोशिप मिलेगा, विद स्टाइपेंड वगैरह भी आपको मिलेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, मैं सिंपली बता देता हूँ कि जहाँ पे भी आप हो, ओके, जो भी कॉलेज की उन्होंने लिस्ट बताई वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आप अगर वहाँ पे हो तो आपको 1 साल वहाँ पे रुकना है, और 1 साल आपको आना है इनके यूनिट में जो यहाँ पे दिया है। ओके, बार्क मुंबई और ये है और एक यूनिट। ओके, तो आपको ये दोनों यूनिट में आना है दूसरे साल प्रोजेक्ट के लिए। और उसके बाद जब भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एमटेक हो जाएगा, उसके बाद आपको वो पोस्टिंग दे देंगे, आपका अगेन आप साइंटिफिक ऑफिसर करके। ओके, तो ये सिंपल इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे मैंने बोला कि स्टाइपेंड एंड अलाउंसेस OCES TOS and DGFS fellows are paid stipend 55,000 per month during their training, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओके, उसके बाद फिर आपका जो भी रेगुलर है वो आपको मिलेगा। यस, जो DGFS फेलोज है, ओके, उनको क्या मिलेगा, एमटेक या फिर जो भी कर रहे हैं, तो उनको कंटीजेंसी ग्रांट भी मिलेगी और अप टू 25,000। ओके, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो जो आपका पहला ऑप्शन है OCES, वो है आपका 1 साल का ट्रेनिंग, उसके बाद आपकी सीधा पोस्टिंग, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। और आपकी खासकर आप आपके डिसिप्लिन, आपके सब्जेक्ट को देखो, आप सही से एलिजिबल हो तो ये आप भरो। उसके बाद में जो DGFS है, ये है स्पेशली फेलोशिप, लेकिन आपको ये रेगुलर ही रिक्रूट करेगा बाद में। ओके, यहाँ पे दिया ग्रेड एंड पे स्केल ऑन अपॉइंटमेंट, तो आपको ये बाद में मिलेगा जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। ओके, तो yes, DGFS candidates whose performance in MTech or MKM engineering and OCDF program is below a specified threshold will get 0 increments। तो ये भी इन्होंने दिया, तो आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर तो मैंने बता दिया है, 2 स्टेप प्रोसेस, स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग एंड देन आपका इंटरव्यू, सबसे इम्पोर्टेंट। और अभी आपको यह क्वेश्चन होगा कि कौन से इंजीनियरिंग या फिर कौन से कॉलेजेस में ये स्कीम चलाई जाती है। तो आपको पहले वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पता चलेगा टेबल 3 में। तो टेबल 3 आपको यहाँ पे मिलेगा, ये है टेबल 3। तो आपका अगर ये सारे इंस्टीट्यूट में है, ऑल एक्सेप्ट ICT या फिर केज या फिर ऑल एक्सेप्ट RKL, तो आपको ये चेक करना है। ओके, और ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, आपको यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म
मिल जाएंगे, जैसे आर का है आईआईटी रुड़की, एम का है आईआईटी मद्रास वगैरह, आपको सारे मिल जाएंगे। आईआईसीटी दिल्ली, सॉरी नॉट दिल्ली, आईआईसीटी है मुंबई में। तो ये आपको मिल जाएंगे, तो आपको उस हिसाब से वो इंस्टीट्यूट चूज करने हैं ताकि आपको वो फेलोशिप का फायदा हो, और उसके बाद आपका पोस्टिंग भी सही से हो और आपका ट्रेनिंग भी सही से हो। ओके। तो और एक चीज, जैसे कि पहले जो था, ओके, ये इसका भी एक बार देख लेते हैं। ये जो है ओसीएस का, ओके, तो टेबल वन में इन्होंने एलिजिबल डिसिप्लिन दिए, और टेबल टू में दिया है लिस्ट ऑफ दोस एलिजिबल डिसिप्लिन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो जो टेबल वन है वो एक बार देखते हैं। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपका इसी ब्रांच में हुआ है तो ही आप अप्लाई करो। ओके, और जो ट्रेनिंग स्कूल्स वगैरह है वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो ये है आपके ट्रेनिंग स्कूल्स। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन से हिसाब से आपको भेजा जाएगा, जैसे जैसे आपकी डिसिप्लिन है, अगर 21 है तो आपको ये ऑप्शन है, ऑप्शंस मतलब आपको यहाँ यहाँ भेजा जाएगा। ओके, और ये आपकी ओरिएंटेशन है, ओके, जो भी ट्रेनिंग मिलेगी आपको। ओके, तो ये था इन शॉर्ट में कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन होता है, और क्या है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स। अगर ओके, तो बाकी सब चीज़ें तो मैंने जैसे आपको बता दी है, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। ओके, तो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करूँ। ये ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है, कुछ भी नहीं आपको ऑफलाइन भेजना है। ओके, इसका डेट्स भी लगभग क्लियर ही होते हैं हर साल, ऐसा होता नहीं कि बहुत लेट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि बहुत अच्छी स्कीम है, और नॉन गेट वालों के लिए भी है, ये सबसे अच्छी बात। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी है। ओके, अगर आप में कोई क्वेरी है तो आप पूछो, जैसे मैंने बोला। और फॉर न्यू रिक्रूटमेंट्स अगेन चैनल का सब्सक्राइब करो ताकि आपकी हेल्प हो। या फिर जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन या जो भी रिक्रूटमेंट्स आते हैं प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट तक के लिए, जैसे आप अगर कुछ वीडियोस देखोगे चैनल पे जाके, तो मैंने बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स अभी फिलहाल में निकली, तो वो आपको ये चैनल पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो। ओके, और ये रिक्रूटमेंट का जो भी नोटिफिकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे जो आपको पता चलेगा उसका यहाँ पे है, सॉरी। ओके, सो आपको ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है। और एक चीज़, ये जो है ये इन शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा, और आपको पूरा ब्राउचर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, लेकिन ये नोटिफिकेशन इज वेल एंड गुड, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर मोस्टली जिनका, मैं तो ये बोलूँगा कि ग्रेजुएट हुआ है इंजीनियरिंग, वो लोग अप्लाई करो सेकंड स्किप में। और जिनका मोस्टली, या फिर फर्स्ट में भी कर सकते हो, या फिर और जिनका हो चुका है तो उनके लिए अच्छी बात है कि ओसीईएस में आप अप्लाई करो। ओके, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, हर साल बहुत से लोग का हो जाता है। ओके, बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने बता दी। एग्जामिनेशन सिटीज़ भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे अब तक उन्होंने, ओके ओके, टाइम लगा ओपन होने को। ओके, तो ये बहुत सारी जो मेन मेन एग्जाम सिटीज है आपको मिल जाएगी हर स्टेट में। ओके, तो थोड़ा ओपन होने को टाइम लगता है, तो आप एक बार जब भी आप चेक करोगे तो आपको टाइम लगेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दी है। ओके, सो सब्सक्राइब करो। ओके, हिट द बेल आइकन ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।